अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है आईयूसीडी। आईयूसीडी बेसिकली 2 तरह की फॉर्म में आती है, एक हार्मोनल होती है और एक नॉन हार्मोनल होती है। कॉपर्टी जो है वो नॉन हार्मोनल में आती है, जबकि हार्मोनल में जो मायरीना उसके अलावा मल्टीलोड के नाम से ही आती है। ज़्यादातर इसकी मियाद जो है वो 5 साल से 10 साल तक के लिए होती है, लेकिन ये ऐसा वक़्फ़े का तरीका है जिसे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 माह इस्तेमाल करने के बाद भी इसे आप रिमूव कर सकते हैं। वो फीमेल पेशेंट्स जिनके अभी बच्चे नहीं हैं और वो गैपिंग करना चाहती हैं, वो भी यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा वो फीमेल पेशेंट्स जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई हुई हैं, उनमें इसका इस्तेमाल मुनासिब है। जिन्हें किसी किस्म की भी कोई रसौली, रहम की रसौली या इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं, तो उनमें भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा वो फीमेल पेशेंट्स जिनके अंदर रसौली का मामला है या जिनकी पहले ज़्यादा सर्जरीज़ हो चुकी हैं, जिनके रहम में कोई पहले सर्जरी की वजह से रसौली का ऑपरेशन हो चुका है, जिनके पहले ऑलरेडी बच्चे ऑपरेशन से हो चुके हैं, उसके अलावा जिनको रिकरेंट इन्फेक्शंस रहती हैं और जिनमें हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी यानी कि ट्यूब वाला हमल था, तो उनमें इनका जो इस्तेमाल है वो जो है बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए। और जब तक कि आपकी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट या गायनी स्पेशलिस्ट से आप रुजू नहीं कर लेते, वो आपको हर तरह से सेफ करार नहीं दे देती, तब तक इसका इस्तेमाल जो है वो करना मुनासिब नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको छोटे-मोटे सेंटरों से रखवाने के बजाय किसी सरकारी प्रॉपर सेंटर से ट्रेन्ड स्टाफ से रखवाना चाहिए या फिर अपनी किसी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से, गायनी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपस में डिस्कस करके, और अगर वो आपके लिए ये मेथड को मुनासिब समझती हैं तो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके गुड इफ़ेक्ट्स यही हैं कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इतनी महंगी नहीं होती और इसका वक़्फ़ा अच्छा होता है। इसकी जो है रिज़ल्ट वो 99% है। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है और इसके साथ ये भी याद नहीं रखना पड़ सकता है, जैसे कि फीमेल पेशेंट भूल जाती हैं कि हमने आज गोली का इस्तेमाल किया था या हम भूल तो नहीं गई हैं, या 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम तो नहीं गुज़र गया। उसके अलावा जैसे मेल पार्टनर्स जो होते हैं वो कॉन्डम के इस्तेमाल से थोड़ा एनॉयड फ़ील करते हैं, तो उनमें भी आईयूसीडी जो फीमेल्स हैं वो रखवा सकती हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट में यही आता है कि कुछ फीमेल पेशेंट्स को ये सूट नहीं करती, कईयों में ये डिस्चार्ज वगैरह करवाती है, उसके अलावा कईयों में ब्लीडिंग नहीं रुकती है, महीने में 2 दफ़ा होती है। और ऐसे भी कई दफ़ा होता है कि कईयों की ब्लीडिंग मुकम्मल तौर पे रुक जाती है, तो इस वजह से काफ़ी घबरा जाती हैं। और अगर इन फीमेल पेशेंट की ऑलरेडी सर्जरी हुई हुई है, उसमें ये है कि कई दफ़ा ये पुराने टाँकों की जगह से पार करके आपके यूट्रस से मतलब गुज़र के ये आपके आंतड़ियों में जा सकती है, पेट के अंदर जा सकती है, जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को तभी अवॉइड किया जा सकता है कि आप किसी स्पेशलिस्ट से आईयूसीडी रखवाएँ। ऑपरेशन के दौरान भी आईयूसीडी रखी जाती है। तो लेकिन ये है कि इसमें भी बहुत ही एक्सपर्ट अगर हैंड्स हैं, तो वो अगर आपको दौरान ऑपरेशन आईयूसीडी रख देते हैं तो अच्छी बात है और किसी स्पेशलिस्ट से रखवाएँ। लेकिन वैसे अगर ऑपरेशन वाली पेशेंट जो हैं वो किसी अनट्रेन्ड बंदे से ये आईयूसीडी रखवाती हैं, तो उसका जो है रिज़ल्ट वो ड्रास्टिक हो सकता है, उससे रहम हट सकती है और मरीज़ा की जान को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए या कोई भी आपको क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप किसी भी मज़ीद गायनी की जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।